हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। ये मेरा ब्लॉग कल का है। जैसे कि 20 तारीख का मेरा टारगेट था कि मुझे हिस्ट्री में कंप्लीट मौर्य साम्राज्य पढ़ना था और पॉलिटिकल साइंस में संप्रभुता और कानून, ये 2 चैप्टर मुझे अच्छे से कंप्लीट करना था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट से अपनी एसटीडी की शुरुआत कर रही हूँ और इसमें सबसे पहले मैं मौर्यकालीन जितने भी स्रोत हैं उनके बारे में अच्छे से रीड करूँगी। मौर्य साम्राज्य हमारे यूपीटीजीटी या पीजीटी दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत बड़ा भी टॉपिक है और इससे क्वेश्चन भी अच्छे खासे बनते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करना है। हालांकि आज का मेरा टारगेट था कि चाहे जितना भी टाइम लगेगा मैं इसे कंप्लीट ज़रूर करूँगी। तो अभी के समय पे मेरा यही फोकस है कि मैं अपने नोट्स को अच्छे से रिवीजन कर रही हूँ और इसी तरह से टॉपिक वाइज डिवाइड करके एक एक टॉपिक एक दिन में कंप्लीट कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं एमसीक्यू करने के लिए बैठ गई हूँ। एमसीक्यू करने से मुझे ये आइडिया लग जाएगा कि जो मेरे नोट्स में सारे पॉइंट दिए गए हैं, क्या उसमें से कहीं कोई पॉइंट ऐसा है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो उसे मैं अगर ऐसा कोई पॉइंट मिलता है तो अपने नोट्स में उसे ऐड कर लेती हूँ। और मेरे पास जो ये एमसीक्यू की बुक है अभी मैं इसी को फॉलो कर रही हूँ। हालांकि इसमें कुछ चैप्टर बहुत ही शॉर्टकट में दिया गया है उसे, जैसे कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि जिससे रिलेटेड 50 से 60 क्वेश्चन दिए गए हैं और वहीं पे कुछ चैप्टर हैं कि उसमें से 10-20 ही क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस आधार पर मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे कोई और एमसीक्यू की बुक परचेज कर लेनी चाहिए, लेकिन अभी मैं मार्च तक वेट करूँगी क्योंकि अगर बुक लेनी होगी तो सही बुक प्रयागराज में ही मिलेगी और प्रयागराज की कंडीशन अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि वहाँ जाना कितना मुश्किल है। तो इसीलिए अभी फरवरी का तो वेट रहेगा, फिर इसके बाद कोशिश करूँगी कि मार्च माह में मैं यूथ या घटना चक्र ज़रूर परचेज करूँगी, क्योंकि जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना पाएंगे। क्योंकि थियरी चाहे जितना भी पढ़े रहते हैं, लेकिन जब उससे रिलेटेड अच्छे खासे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी जाके हम क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और जैसे कि हमें एग्ज़ाम तो ऑफलाइन ही देना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे कि हम यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते हैं, तो यूट्यूब के प्रैक्टिस के अलावा हमें सबसे ज़्यादा बुक से प्रैक्टिस करने की आदत बनानी होगी, क्योंकि हमें वहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन पेपर मिलेगा और हमें वही सॉल्व करना होगा। तो जब हम बुक से प्रैक्टिस किए रहेंगे तो हमारी एक हैबिट बनी रहेगी, तो हम अच्छे से क्वेश्चन बना पाएंगे। और जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ी अफवाह आ रही है कि एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी। तो देखिए, अभी के समय पे एग्ज़ाम डेट तो अभी सरकारी रिजल्ट पे आप लोग सर्च करेंगे तो 14-15 मई ही दिखा रहा है। देखिए, पिछले 3 सालों से हम इस एग्ज़ाम डेट की वेट कर रहे हैं, तो फाइनली अब जाके सरकारी रिजल्ट पे कोई फाइनल डेट शो हो रहा है, तो हमें उसी पे फोकस करके अपनी पढ़ाई करनी है। बाकी अगर एग्ज़ाम डेट बढ़ जाती है तो उससे हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि हम अभी अपनी कंप्लीट तैयारी किए रहेंगे तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट ही रहेगा। और देखिए, जैसे ही हमारे माइंड में ये आता है कि अभी हमारे पास थोड़ा सा और समय मिल रहा है, तो हमारे अंदर अपने आप से ही थोड़ी सी लापरवाही आ जाती है। लेकिन वहीं अगर हमारे सामने एक डेट दिखती है, जैसे कि 14-15 मई हमें दिख रहा है, तो अगर हम उसी पे फोकस रहते हैं तो फिर हमें थोड़ी सी टेंशन भी ज़्यादा रहती है कि हमें जल्दी जल्दी अपने सिलेबस कंप्लीट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिविज़न प्रैक्टिस सेट पर फोकस करना है। क्योंकि पिछले 3 सालों के बाद ऐसा मौका मिला है, तो हमें ये मौका हर हाल में हाथ से जाने नहीं देना है। हमें अपना 100% देना है। बाकी एग्ज़ाम की डेट अगर टलेगी भी तो उससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, हमारा फ़ायदा ही होगा, क्योंकि हमें थोड़ा सा रिवीजन करने का टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन हमें अभी मेन फोकस मई पे ही करके अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा ऐसी अफवाहें आती ही रहेंगी। क्योंकि पिछले 3 सालों से आप लोग देख ही रहे हैं कि जब भी कोई एग्ज़ाम डेट आई है तो वो भी सिर्फ पेपर में और न्यूज़ में आई है। बाकी सरकारी रिजल्ट के साइट पे पहली बार एग्ज़ाम डेट शो हुई है, तो हमें अभी इसी को फोकस करके अपनी तैयारी करनी है। और ऐसी अफवाहें की बात करूँ तो जब 2021 का एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम भी मैं तो बताऊं कि जिस दिन हम लोग एग्ज़ाम देने जा रहे थे उससे एक दिन पहले ही यूट्यूब पे ऐसे ही थंबनेल लगा के दिखा दिया जाता था कि एग्ज़ाम डेट टल गई, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अगर आप लोग यूट्यूब पे जितना ही सर्च करेंगे कि एग्ज़ाम डेट टल गई, उतना ही ज़्यादा उससे रिलेटेड वीडियो हमारे सामने आते रहेंगे। तो अभी हमें ऐसी वीडियो को स्किप करना है, बिल्कुल भी ऐसी वीडियो पर ध्यान नहीं देना है,
क्योंकि सारे टीचर लोग क्लास ले ही रहे हैं, तो हमें क्यों पीछे हटना है। हमें भी अपनी पढ़ाई निरंतर ऐसे ही करते रहना है। और अगर एग्ज़ाम डेट देखनी है तो सिर्फ सरकारी रिजल्ट पे देखा करिए, यूट्यूब के चक्कर में ना पड़ा करिए। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं कि फरवरी में भी सिर्फ 1 वीक का हमारे पास समय बचा है, और मार्च और अप्रैल यही 2 महीने हमारे पास एकदम सेफ हैं, क्योंकि मई में एग्ज़ाम ही है, तो उसमें तो हमारे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। हमें अपना सिलेबस कोशिश करना है कि मार्च तक अच्छे से 2-3 बार रिवाइज़ कर लेना है, ताकि प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे पास पूरा अप्रैल का महीना बचा रहे और हम अप्रैल में अच्छे से प्रैक्टिस सेट कर पाएँ। और अभी के समय में बहुत ज़्यादा भटकाव के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमारे पास अगर कंप्लीट सिलेबस का, चाहे हम बुक फॉलो कर रहे हैं, चाहे नोट्स से पढ़ रहे हैं, जो भी सोर्स हमारे पास है, हमें उसी पे फोकस होकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। क्योंकि अगर हमने कहीं से भी कोई भी कोर्स परचेज़ किया है और उसका नोट्स बनाया है, तो वहाँ से सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कराया जाता है, और उसे हम अगर फॉलो करें तो हम बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हमारे माइंड में ये हो जाता है कि जो भी चीज़ें हमारे पास होती हैं, हमें वो हर समय कम ही लगती हैं। अभी हमें इन सारी भटकाव से बच के अपने जो भी सोर्स हैं उसी को फॉलो करके हमें अच्छे से रिवीजन करना है और प्रैक्टिस सेट करना है, और हमें इसी तरह से अपने सिलेबस पे अपनी कमांड बनानी है। तो अभी हमें हर दिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसी तरह से टारगेट बना के हमें डेली अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई में देना है, क्योंकि ये ऐसा समय है कि एक बार अगर हाथ से चला जाएगा तो फिर दोबारा मौका आने में बहुत समय हो जाएगा। हो सकता है कि हमारे पास उस टाइम इतना अच्छा समय न मिल पाए पढ़ाई के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक तो ये है कि हम हाउसवाइफ हैं और हमें सारी जिम्मेदारियों के बीच में अपनी पढ़ाई करनी है। तो जो भी समय मिल रहा है हमें इसी को 100% यूज़ करके किसी भी तरह से अपने कामों में कम समय देके अपनी पढ़ाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है, क्योंकि काम हम सारे दिन चाहे जितना भी कर लें, काम कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो अभी कोशिश यही करनी है कि हमें अपने घर के कामों पर थोड़ा सा कम ध्यान देके, हालांकि काम तो करना ही है, लेकिन उसमें से भी अगर कोशिश किया जाए तो ज़्यादा टाइम हम बचा सकते हैं। तो किसी भी तरह से हमें अपने समय की बचत करके उसे अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ करना है। उम्मीद है कि आप लोग भी अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। बाकी आज का यही रहा छोटा सा ब्लॉग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और आप लोग अपनी पढ़ाई इसी तरह से कंटिन्यू करते रहें।